कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ इन पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए ताकि उसका जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो सके। ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फ़र्क है, इसको बताते चलिए। चाणक्य आईएएस एकेडमी की पहचान है आईएएस से। ये पूरे भारत में आईएएस एकेडमी के नाम से जाना जाता है। आज के युवाओं में एक बड़ी तादाद ऐसी है जिसका ख्वाब यूपीएससी होता है। ऐसे में वो युवा चाहते हैं एक बेहतर मार्गदर्शन, एक बेहतर जगह जहां पर वह यूपीएससी की तैयारी कर सके। जोहार, शमी मोहम्मद नाम है मेरा और आप एसबी लाइव हिंदी देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चाणक्य आईएएस एकेडमी के ही जनरल मैनेजर रीमा मिश्रा। चलिए तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सुनील जी। और जो हमारा सबसे पहला सवाल है मैम कि जो मुझे जानकारी हुई है कि पूरे देश भर में अगर हम बात करें तो 22 शाखाएं चाणक्य आईएएस एकेडमी की संचालित हैं। हज़ारीबाग में 2012 में आप आए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि देश भर में आपकी जो संस्थाएं चल रही थी उसके बाद अचानक 2012 में यहाँ आने का विचार कैसे हुआ? सभी मुझे आपको पता होगा कि हम लोग का नेटिव प्लेस अपना हज़ारीबाग में है। तो सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति अगर कहीं भी चला जाए तो अपनी मिट्टी का लगाव बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग दिल्ली, मेरा चाणक्य आईएएस एकेडमी का हेड ऑफिस है, वहाँ बहुत लंबे समय तक एकेडमी चलते रहा। उसके बाद हम लोग गुजरात में गए, अहमदाबाद सेंटर, फिर आपका जयपुर गए, फिर चंडीगढ़ गए। लेकिन वहाँ पर जब सेमिनार होता था तो हम लोग के फील होता था कि काश ये अपने यहाँ हज़ारीबाग में भी होता, ये झारखंड में भी होता। हमारे यहाँ के जो युवा होते हैं या युवती होती हैं, विद्यार्थी, वो बहुत ही झुझारू होते हैं, बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, बहुत प्रभावशाली उनके अंदर बहुत प्रतिभा होता है। तो ये सब चीज़ हम लोग के मन में आता था। सक्सेस गुरु AK सर के मन में आता था, विनय सर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके मन में आता था, और मेरे मन में भी बहुत आता था। तो उसी समय हम लोग डिसाइड किए कि यदि पूरे भारत में पहचान बन चुका है तो अब हमारा फर्ज बनता है कि अपना हज़ारीबाग में भी चाणक्य आईएएस एकेडमी के एक सेंटर दें और वहाँ पर विद्यार्थी अपने सेंटर पर रह के पढ़ाई करें। और ख़ास करके मेरे मन में एक और भावना चलता था कि लड़कियों को बहुत दिक्कत होता था बाहर के, मैंने जैसे दिल्ली जाना, दिल्ली में लॉजिंग फूडिंग की प्रॉब्लम, बहुत तरह की समस्या से जूझना पड़ता था। हम लोग खुद अपनी आंखों से देखते थे। तो हमको लगता था कि ये सेंटर क्यों ना हज़ारीबाग दे, ताकि लड़की भी काफ़ी मात्रा में पढ़ाई करें, लड़का भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट करें। और जब सेंटर हो तो एकदम दिल्ली की तहत ही हो। जैसे दिल्ली अपना हेड ऑफिस है उसी तरह से 22 सेंटर है। लेकिन आज हम प्राउड फील हम लोग करते हैं, या पूरा हज़ारीबाग के जो निवासी हैं वो भी प्राउड फील करते हैं कि मेरा 19 सेंटर में झारखंड का जो सेंटर है, रांची, हज़ारीबाग, धनबाद, कोई भी झारखंड में अभी फिलहाल 3 सेंटर संचालित है ना, रांची, धनबाद और अब बता रहे हैं हज़ारीबाग। तो हज़ारीबाग के बाद वो सेंटर फिर रांची धनबाद आया या फिर पहले रांची धनबाद था फिर हज़ारीबाग? नहीं, पहले 2003 में आपका रांची में आया हुआ था। अच्छा। लालपुर में है। फिर सेकंड हम लोग 2012 में हज़ारीबाग में दिए और इसके बाद 2014 में आपका धनबाद होगा। चलिए, तो चूँकि मैं हज़ारीबाग के सेंटर में बैठ करके आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं इस सेंटर के बारे में भी बात करूँ, लेकिन उसके पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि चाणक्य आईएएस एकेडमी के जो फाउंडर चेयरमैन हैं वो AK मिश्रा हैं और ये पूरे विश्व जगत में हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और पूरी दुनिया भर में इनकी जो स्पीचेस होते हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर सुनी जाती है, खास करके युवाओं में इनके करोड़ों फॉलोअर्स बताए जाते हैं। तो चलिए हम इस सेंटर की फिर शुरुआत करते हैं। इस सेंटर के बारे में आपने बताया कि 2012 में आप यहाँ पे आए, तो अब चूँकि 10 साल का एक लंबा फासला हो गया है,
तो सबसे पहले हम दो चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। एक तो सबसे पहले कि यहाँ पे जो हमारा जो क्षेत्र है वो ग्रामीण इलाकों से भरा पड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ग्रामीण बच्चे भी आते होंगे, तो उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है और कितना फिर इम्प्रूव होकर के उसको आगे आप ले जाती हैं? समीम जी, आपको बताऊं कि जैसे हम 22 सेंटर के लगभग सेंटर पे जा चुके हैं, तो मुझे जब देखते थे कि जैसे पटना गए, जयपुर गए, तो देखते थे कि बच्चे में प्रतिभा होता है, लेकिन बच्चे कभी कई बार ना अपने आप को कम आंकते हैं। लेकिन जब 2012 में हम हजारीबाग आए थे तो देखे कि यहाँ के बच्चे में काफ़ी टैलेंट है, और हमको उसी में विश्वास हो गया था कि यहाँ के बच्चे रिजल्ट देंगे। और सेम वही गुणवत्ता जैसे मेरा दिल्ली हेड ऑफिस में है, उसी तरह से सेम चीज़ सब कुछ हम लोग बोलते हैं सेम फैकल्टी सेम फैसिलिटी। 2200 सेंटर में किसी में कोई कमी नहीं है, बल्कि हजारीबाग कोशिश किए हैं जो सबसे बेटर सेंटर हो, क्योंकि मेरा नेटिव प्लेस है। तो यहाँ पर ग्रामीण बच्चे, लड़कियाँ और लड़के सबको आ रहे हैं। जैसे बोलते भी हैं कि गरीब बच्चे की बात करें तो यहाँ पर गरीबी और अमीरी की भावना इस शिक्षा संस्थान में नहीं है, क्योंकि अमीर बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो गरीब बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सबको सेम फैसिलिटी दिया गया है। अच्छा, इससे पहले आपने कहा कि सेम फैकल्टी सेम फैसिलिटी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं चाणक्य IAS एकेडमी के जो दीगर संस्थान हैं, जैसे दिल्ली की है, आपकी गुजरात में भी, अहमदाबाद में है, तो उन सब जगहों पे जो बड़े शहर हैं, जो सुविधाएं मुहैया है सेम सुविधाएं आप सारे सेंटर में देते हैं, इवन हजारीबाग में भी? जी। अच्छा, ये तो चलिए अच्छी बात है कि ख़ास करके ऐसे जो बच्चे जो बाहर जा कर के लॉजिंग फूडिंग का बोझ नहीं उठा सकते और मन में कसक होती कि काश मैं भी UPSC की तैयारी करता, तो उन बच्चों के लिए जाहिर सी बात है कि एक वरदान की तरह होगा। अच्छा, एक जो और बात महत्वपूर्ण बात है मेरे जहन में, वो ये कि कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि UPSC की तैयारी को अहम मानते हैं। तो UPSC की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, पढ़ाई तो जाहिर सी बात है कि पढ़ाई तो अहम होता है, इसके अलावा आपको कौन कौन सी ऐसी बात लगती है कि UPSC की तैयारी कर रहे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ इन पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए ताकि उसका जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो सके? बच्चे जुनूनी होते हैं, संघर्ष बहुत करते हैं, और UPSC करने के लिए हम लोग शुरू से बताते आ रहे हैं कि उनको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इस पॉइंट पे हमारे जो दर्शक और ख़ास करके ऐसे युवा जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फ़र्क है, इसको बताते चलिए। जी, बच्चे हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, शुरू से बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन उनको UPSC करने के लिए स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत पड़ता है। जैसे कहावत है कि शरीर के नीचे तो सब कोई हार्ड वर्क कर लेता है, लेकिन माइंड के ऊपर ही से ही स्मार्ट वर्क करते हैं। तो UPSC करने के लिए ना दोनों चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। जो हमारे झारखंड के बच्चे में एक काबिलियत है, इस गुणवत्ता है कि उनके पास दोनों चीज़ इस्तेमाल करते हैं। अब यही बच्चे से, विद्यार्थी से ही हम लोग प्रभावित होकर के हम लोग झारखंड के 3 सेंटर पर ज़्यादा फोकस किए हैं, और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा हो रहा है। किसी तरह की कोई भी कसर हम लोग नहीं छोड़े हैं। बच्चे के मन में भावना अब ये जरा सा भी नहीं आ रहा है कि हम दिल्ली जाकर ही पढ़ाई करें, हम पटना जाकर के पढ़ाई करें, वो चीज़ उनके अंदर अब बिल्कुल नहीं है। अब उनको क्लियर है कि नहीं, हम दिल्ली जाएंगे तो हमको यही फैसिलिटी मिलेगा, हम हजारीबाग में हैं तो मुझे यही फैसिलिटी मिलेगा, रांची में भी यही फैसिलिटी मिलेगा। अच्छा, एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, खास करके समय प्रबंधन की लगातार बात होती है, तो मैम आपसे ये मैं जानना चाहूँगा कि UPSC की तैयारी करने के लिए सबसे मुफीद समय कब है? लिए सबसे सटीक समय होता है वो है +2 पास आउट। जैसे ही बच्चे पास करते हैं तो इंटर +2 पास आउट करते हुए आपका 3 इयर्स का एक कोर्स होता है। तो बच्चे जब 3 इयर्स करते हैं तो उसमें हम लोग फाउंडेशन कोर्स करवाते हैं, और फाउंडेशन कोर्स करने से उनको बेसिक चीज़ मजबूत हो जाता है। इसके बाद उनको 2 इयर्स के कोर्स में डालते हैं। 2 इयर्स में भी उनकी एक बार UPSC की बहुत अच्छी से पढ़ाई हो जाती है पूरा सिलेबस के साथ। फिर आपका 3 इयर्स कोर्स में एडवांस कोर्स होता है,
तो जब बच्चे 3 साल आपका संस्था में देते हैं, एकेडमी में तैयारी करते हैं, उनकी बेसिक सही हो जाता है, तो वो बच्चे पहली अटेम्प्ट में ही आईएएस निकाल लेते हैं। अदरवाइज हम लोग हमेशा काउंसलिंग में भी बोलते हैं कि जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाए तो बहुत चीज़ सीख जाते हैं। मेरा क्या कमी रह गई, क्यों नहीं हुआ, वो होगा, क्यों नहीं होगा। तो हम लोग बच्चे को बताते हैं कि तुम जिस तरह से एफर्ट 3 साल लगाया था उसी तरह से 1 साल और एफर्ट लगा दो, और सारा फैसिलिटी उनको तब तक मिलते रहता है जब तक उनकी रिजल्ट न हो जाए। चाणक्य आईएएस एकेडमी की पहचान है आईएएस से। ये पूरे भारत में आईएएस एकेडमी के नाम से जाना जाता है। पर हम लोग, मेरा 22 सेंटर है, तो 22 सेंटर में हम लोग स्टेट पीसीएस करवा देते हैं। तो जो बच्चे आपका 3 साल, 2 साल, 1 साल आपका चाणक्य आईएएस एकेडमी में यूपीएससी करते हैं, उनका जेपीएससी निकालना बहुत ही आसान होता है। जो बच्चे यूपीएससी किए हैं पहली अटेम्प्ट में वो आपका जेपीएससी निकाल लिए हैं। जैसे कि एक कहावत है, सक्सेस गुरु ए के मिश्रा सर ही बोलते हैं कि जो विद्यार्थी स्टार छूने के लिए हाथ बढ़ाएंगे वो मून छू करके वापस ज़रूर आएंगे। तो सेम यही चीज़ आज हकीकत में बदल चुका है कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो जेपीएससी पहली बार में ही निकाल ले रहे हैं। और वो बच्चे बड़ा अच्छे से बोलते हैं कि ये मेरा पहली अटेम्प्ट में निकाले हैं, लेकिन मेरा मंजिल शुरुआत हुआ है, क्योंकि उनको यूपीएससी नेक्स्ट दे रहे हैं वही बच्चे, और वो यूपीएससी निकालेंगे। तो अच्छा, उसमें एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है। विश्वास बढ़ जाता है, और ये संस्था को भी विश्वास बहुत जग गया है, और स्टूडेंट में काफ़ी अपने आप में मैंने खुद विश्वास उनको इतना हो चुका है कि आने वाले दिन में हम आपको बता दें कि ये बच्चे जो जेपीएससी निकाल चुके हैं, इस बार मेरा रिजल्ट 65+ हुआ है, उसमें से लगभग बच्चे आपका यूपीएससी दे रहे हैं। और आने वाला दिन में आपका हजारीबाग सेंटर से 10+ आईएएस निकालेंगे। अच्छा, इन दिनों एक लगातार चर्चा हो रही है, कई अखबारों में भी मैंने उस सुर्खी को पढ़ा है। जी। आपके लक्ष्य के बारे में? ये सच्चाई है। ये सच्चाई है। हम लोग दिल्ली में 23 साल हेड ऑफिस में रह कर के वर्क कर चुके हैं और लगभग ब्रांच जा चुके हैं, लेकिन कुछ दिनों से कंटिन्यू लगातार हम झारखंड पे फोकस्ड किए हैं, रांची, हजारीबाग और धनबाद। लेकिन सबसे ज़्यादा समय अभी हम फ़िलहाल हजारीबाग पर दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यूपीएससी की रिज़ल्ट, और मेरा ये लक्ष्य है कि यूपीएससी की रिज़ल्ट यदि होता है, ऑफिसर बनते हैं, तो सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट मेरा झारखंड से हो। और चूँकि मैं भी झारखंड से हूँ, हमारी पूरी टीम झारखंड की है, तो मैं चाहूँगा कि ये लक्ष्य आपका ज़रूर पूरा हो, क्योंकि हम लोगों की भी उम्मीदें होती है कि हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, हमारे जो राज्य के लोग हैं, वो ज़्यादा आगे बढ़े, तो सबको खुशी होती है। लेकिन अब जाते जाते बस आखिरी सवाल कि ख़ास करके जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अभी के जो बच्चे, वो आपको सीधे देख रहे हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है जब पेरेंट्स आते हैं सेंटर पर और स्टूडेंट आते हैं, तो उनका पहला मोटो रहता है कि मुझे आईएएस बनना है। तो इससे है कि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होते जा रहा है और होगा। तो बच्चे को चाहेंगे कि अपनी प्रतिभा को कम न आंके, और बच्चे टैलेंटेड हैं, वो अपने लक्ष्य को ऊंचा रखें, अपनी सपना को ऊपर रखें। एक दिन बच्चे ज़रूर सक्सेस होंगे, और मेरी इच्छा है कि बच्चे आईएएस की तैयारी करें, ताकि जो मेरा लक्ष्य है वो भी पूरा हो। मार्गदर्शन उनको मिलते रहेगा। सक्सेस गुरु का हमेशा मेरा प्रोमिस है कि सक्सेस गुरु का सेमिनार होते रहेगा, और जो सक्सेस कैंडिडेट होते हैं वो बीच बीच में ला करके बच्चे को मोटिवेशनल क्लास देते हैं। इसी तरह से चाणक्य आईएएस एकेडमी कोशिश किया है कि अब बच्चे को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सेम फैसिलिटी, सेम फैकल्टी के साथ अपने घर पर रह के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और वो आईएएस बन सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। तो ये थी चाणक्य आईएएस एकेडमी की जनरल मैनेजर रीमा मिश्रा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा
कि यूपीएससी की तैयारी के लिए पढ़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क ज़रूरी है और उसके साथ समय समय पर सही मार्गदर्शन भी ज़रूरी है। अपने सहयोगी शहाबुद्दीन और महेश कुमार और श्यामदेव मेहता के साथ शमीम अहमद, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.